धर्म का विश्वास ही इतिहास है और इतिहास पन्नों में वर्णित स्थान यदि उपेक्षा का शिकार हो तो वहां से धर्म थोड़ा सा दबने लगता है। फिर जाके आपको लगेगा कि वास्तव में हमारी सरकार जो धर्म और आस्था का रक्षा करने वाली है वो कहीं ना कहीं चूक कर रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू से कर चुके न्यूज सदन तक और मैं हूं संतोष कुमार। ये जो स्थल है ये बाबा हलेश्वर नाथ मंदिर सीतामढ़ी है। ऐसे ही हवन कुंड के माध्यम से त्रेता युग में राजा जनक जी ने यहाँ पर अकाल से मुक्ति दिलाने के लिए यज्ञ शुरू किया था और यहीं पर हल चला था और माता जानकी यहाँ उत्पन्न हुई थी। माता जानकी ने भी यहाँ पर बताते हैं कि हल चलाए थे। लेकिन एक भव्य मंदिर तो है, परिसर को एक बार सरसरी निगाह से देखिए। बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ रविवार को यहाँ पर एक प्रकार का मेला लगता है। कुछ लोग आते हैं, कुछ क्षेत्रीय लोग आते हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं देखने को मिलता है। मुख्य रूप से यहाँ विराजमान हलेश्वर महादेव जिनकी स्थापना करके जो राजा जनक जी हैं उन्होंने इस यज्ञ को प्रारंभ किया था, वो हलेश्वर महादेव यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा आप हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं और जो भी छोटे छोटे देवी देवता हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में जितने भी देवताएं हैं लगभग पूजा करने से पहले सभी को स्मरण किया जाता है। अब हम कुछ क्षेत्रीय लोग हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं कि इतनी भव्यता के बाद, ऐतिहासिक पुराणों के बावजूद भी क्यों ये जगह अपेक्षित है। और घंटा देख लीजिए, इतना बड़ा घंटा है और सुंदर, जो यहाँ आने के बाद आपको महसूस होगा वास्तव में ये कोई ऐतिहासिक जगह है। स्वागत मुख्य द्वार हलेश्वर मंदिर। यहाँ पर जो थोड़ा सा आंशिक रूप से इतिहास के कुछ चीज लिखे हुए हैं। श्री हलेश्वर नाथ महादेव मंदिर का संक्षिप्त इतिहास इसमें लिखा है। त्रेता युग में मिथिला राज में परे भीष्म अकाल से मुक्ति दिलाने के लिए मिथिला नरेश राजा श्री जनक जी महाराज ने इस स्थल पर शिवलिंग की स्थापना कर हलेष्टि यज्ञ किया था। तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, हलेष्टि यज्ञ जो हल को रख करके यहाँ अकाल मुक्ति के लिए उन्होंने एक महायज्ञ किया। उस यज्ञ से उसी हल चलाने के दौरान माता सीता प्रकट हुई। और यहाँ कुछ क्षेत्रीय लोग हैं, जरा इनसे मैं बात करना चाहूँगा। भैया आप लोग यहीं से हैं? जी सर, यहीं से हैं। कहाँ गांव से होंगे? जी, इसी गाँव तो से आप हैं। लोग को नहीं लगता कि सीतामढ़ी में जी, वास्तव में आप लोग भव्य ऐतिहासिक जगह से हैं, जी सर। जहाँ इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है? जी, बिल्कुल सर, तो लगता है। संतुष्ट हैं आप लोग? बहुत अच्छा व्यवस्था वगैरह है, सब कुछ खूब अच्छा लगता है यहाँ? जी सर, पहले से तो अभी यहाँ ठीक है, जो लेकिन अभी हम सीतामढ़ी से जब आए हैं जी, तो जी। हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं, 300-400 किलोमीटर से आए जी हैं। सर। तो क्या वो सब ठीक है? नहीं सर, रास्ता को तो नहीं बता सकते सर, रास्ता तो जैसे-तैसे है ही, आप देखबे किए जैसे हैं। तैसे है मतलब। जी, तो बिल्कुल। सरकार को कुछ ऐसा सोचना चाहिए, जी करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सर, रास्ते के लिए तो सोचना चाहिए। हाँ, कि जो ऐतिहासिक जगह हाँ, है इसके उन लिए तो जगहों। रास्ता सर जो चाहिए वो है नहीं, हम्म। तो वो तो सरकार ही देखेंगे ना सर। अब बिहार सरकार में जो ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इग्नोर कर दिया जाता है। जो छोटे छोटे मार्क जिससे मिलते हैं वो नहीं ले पाते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ समझ रहे हैं आप? जी, जी। कि सरकार बहुत, हम समझते हाँ हैं कि सर। बहुत कार्रवाई कर रही है, विकास की जी, बात जी। हो रही है, लेकिन जो छोटा छोटा जहाँ प्रश्न जो छोड़ देती हैं। जी। तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे सरकार साहब से? सरकार से सर यही कहना चाहेंगे कि आए यहाँ की मूलभूत समस्याओं ऐसे को ऐसे देखें। धरोहरों को जी, संरक्षित जी। करें। जी, बिल्कुल। बिहार सरकार चूंकि देश में राम जन्मभूमि को लेकर अयोध्या सजाया जा रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण आ रहा है, विश्व स्तरीय मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन बिहार जो कि रामायण, राम और सीता के बगैर पूरी हो ही नहीं सकती है। तो राम जी के लिए तो भव्यता, तो सीता मैया के लिए काहे नहीं? आप बिहार से ही हैं? जी सर। इस जगह से? जी, यही गाँव से। तो नहीं लगता आपको कि आप भी जय श्री राम खूब करते जी। होंगे, खुश भी होंगे कि मंदिर जी बनने सर, वाला वो है? तो। तो सीता मैया की नगरी ये इतनी दबी हुई क्यों? सर अब क्या कीजिएगा, अब ये तो मान लिया हम लोगों को जहाँ तक हो रहा है हम लोग वहाँ तक तो कर ही रहे हैं, अब बाकी आप बाकी। लोग जी सर। और वो हाँ। बड़े-बड़े झंडा पताका वाले? नहीं, वो सब कुछ नहीं, कुछ नहीं? कुछ नहीं। यहाँ कभी नहीं लगता आपको कि मोदी जी आ हाँ। जाते, मुख्यमंत्री आ नहीं, जा कोई नहीं यहाँ आते हैं। मुख्यमंत्री जाए कभी? नहीं, कभी नहीं। आप लोगों ने नहीं देखा? कितना नहीं, उम्र हो गया? हम लोग यही 26 साल उम्र में है। 26 साल हो गया, 17 साल से वो हैं। हाँ। तो कभी ऐसा नहीं कि सीतामढ़ी में नहीं, आते हैं, हलेश्वर नाथ आते हैं? नहीं कभी नहीं कभी आए, नहीं? कभी नहीं आए। सरकार और यहाँ का साहेब थोड़ा बड़े बहुत जी भैया, व्यवस्था क्या कह रहे थे आप? एमपी भी नहीं कभी आते हैं यहाँ के एमपी? एमपी भी कभी देखने नहीं आते क्या नाम है उनका? सुनील कुमार है। सुनील कुमार जो एमपी महोदय उन्हें आते हैं? हाँ, नहीं। चुनाव में तो आते होंगे? चुनाव में यही वोट मांगने आते हैं, अब बाकी बात कभी उनका कोई तो आदमी बाबा खास से आशीर्वाद लिए बगैर वोट नहीं। मिल जाता है उनको? हाँ, वो आते हैं ऐसे ही घूमने उमने। पिछले वाले पर्यटन मंत्री रह चुके हैं यहाँ के। पर्यटन मंत्री थे वो? फिर भी नहीं आया सर कभी अपने कार्यकाल में। अच्छा। वो चाहते तो बहुत सारा विकास हो सकता था,
लेकिन नहीं हो पाया। पर्यटन मंत्री रहते हुए भी सुनील कुमार पिंटू यहाँ तक कभी नहीं आया। उनका यहाँ का मूल निवासी है सीतामढ़ी का वो, जी। और ये विकास करने वहाँ कहाँ क्या नाम है ये, कहाँ है एक जगह भूल रहे हैं, विकास जाकर कहीं वहाँ और कहीं जाके कर हाँ दिया। वहाँ जाकर विकास कर दिया, वहाँ पर जाइए अच्छा विकास किया है, उससे हम संतुष्ट है। लेकिन मान लिया थोड़ा बहुत ये भी देखना चाहिए कि जहाँ का मूल निवासी है वो जहाँ मान लिया कोई आदमी आया तो क्या कहेगा। तो निष्कर्ष यही कहता है कि आप चाहते हैं कि इतिहास के पन्नों को जीवंत कर दें, जो आस्था और विश्वास है उसको पदोन्नत कर दें, रामायण जैसे कीर्ति को, महापुराण को आप जीवंत करें, तो सीतामढ़ी जैसे जगहों को भी आपको ध्यान में लाना होगा। जो सीतामढ़ी रामायण से ही जुड़ा हुआ मंदिर है, ऐसा कोई बनावटी की नहीं है। सब रामायण से जुड़ा हुआ हाँ मामला है। रामायण से जुड़ा वहाँ लिखा हुआ है कि हाँ। राजा जनक जी यहाँ हल चलाए हल थे, चलाए थे। माता जानकी यहीं उत्पन्न हुई हाँ, थी। यहीं अच्छा, उत्पन्न लेकिन जनकपुर की तरफ भारत सरकार का ध्यान जाता है कभी कभी, तो जनकपुर, चूंकि जनकपुर उनका राज काज था, जी जन्मस्थली तो यही था ना, जी पूरा सीता जी पुनौरा का। धाम सीता जी का। जी यहीं से हल जोतने का स्टार्ट हुआ था, यहाँ है। शिवलिंग का स्थापना हुआ हाँ। और यहाँ पर ये पुनौरा में जाकर सीता माँ का वहाँ अथी में उत्पन्न वहीं पर हुआ मिले। जी। तो और यहाँ जानकी स्थान है, वहाँ पर जो बारिश हुआ तो आप वहाँ लोग से को लेकर- लगता है कि यदि सीतामढ़ी का उत्थान नहीं होता है, यहाँ के पुनौरा धाम को, जानकी पीठ है, उसके बाद ये हलेश्वर नाथ है, और भी जो मंदिर है उनका यदि कुछ नहीं होता तो कुछ होने वाला है? नहीं, और जगह तो मान लिया होता है थोड़ा बहुत भी ऐसी, मतलब जिससे काम चले वही जो होता है। गांव-गांव क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में, और ज्यादा नहीं, मुझे लगा कि 6 किलोमीटर है आपका, 6 किलोमीटर भी नहीं है, सीतामढ़ी टाउन से 5 किलोमीटर की दूरी पर। मात्र 5 मात्र किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पर है। गुमती से सर 4.5 किलोमीटर बस पड़ता है मंदिर। यहाँ बाजार से। जी मजबूरी है कि रोड इतना दूर टोल प्लाजा के पास, वसूली केंद्र के पास ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है, तो ये ऐसे जगह जो मात्र 4 किलोमीटर मुख्यालय से है, और ऐसा लगता है कि जैसे मैं दूर से दूर देहात में जा रहा हूँ। वो रास्ता अभी अंधेरा है, चूंकि मैं होके आया हूँ, एकदम पगडंडियों जैसा रास्ता है। तो ये हमारे सरकार के लिए प्रश्न चिन्ह है। यदि लगता है आपको कि वास्तव में ऐसे धरोहरों के आने के लिए तो 4 लाइन कॉरिडोर भी बन जाना तब भी कम ही लगेगा। यदि बनाएंगे तभी तो लोग आएंगे, ऐसे कौन आएगा इन कचरों से और इन नालों से गुजरते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।